राम कुमार गौतम ना तो भगवान ऊपर उठा ले तो वो बढ़िया है। इसने तो एक ईंट भी कौन लाई योजना में, एक भी हल्का में एक ईंट लाई हो तो सरकारी। अरे गौतम इसने तो कैप्टन ने तो गामा में विकास के काम करे हैं। काम तो भाई अच्छे हुए हैं कुछ तो, और कुछ गलत भी हुए हैं। जैसे किसान है, किसान इस सरकार से थोड़ा नाराज है। क्यों 13 महीना थी उड़े बैठे रहे किसान की मांग कोई पूरी नहीं हुई। तो बाकी ले सामूहिक काम सरकार में हुए हैं। सारा सौदा इन्हें बेच दिया। रेल स्कूल जो सरकारी स्कूल थे वे प्राइवेट कर दिए, अस्पताल सरकारी थे वे प्राइवेट कर दिए, सारा सौदा बेच दिया। भाई जमा छकरे यहाँ जब सारे किसान छकरे, सारे युवा बालक छकरे है, जो युवा पीढ़ी हुआ छकरे, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। बिंदास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। मैं आपका सतीश तेंद्र सिसाई। और फिलहाल बात करा भाई बिंदास हरियाणा जो चुनावी सर्वे टीम है नारनूंद विधानसभा के बैणी अमीरपुर गांव के अंदर पहुंची है और बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। बातचीत आपकी करवा देंगे क्या कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है। बात करा भाई 2.5 महीने के आसपास जो चुनाव का समय है विधानसभा का वो बिल्कुल नज़दीक लग गया है। भाई जो 9.5 साल तक सरकार ने क्या कुछ काम करे हैं उसका विश्लेषण कर लेंगे। बड़े बुजुर्गों से बातचीत आपकी करवा देंगे। नमस्कार जी, तो ठीक हो? हाँ ठीक शाह जी। तो जी बात करा तो क्या कुछ लगा 9.5 साल का शासन देखा आपने, कितना काम होया है? काम तो भाई अच्छे हुए हैं कुछ तो, और कुछ गलत भी हुए हैं। जैसे किसान है, किसान इस सरकार से थोड़ा नाराज है। क्यों 13 महीना थी उड़े बैठे रहे किसान की मांग कोई पूरी नहीं हुई। तो बाकी ले सामूहिक काम सरकार में हुए हैं। बच्चे नौकरी पर भी छोटी मोटियाँ लागे हैं। और बड़ी पोस्ट तो बाहर ही गई, समझो विदेश दूसरे स्टेटा वाले लगाए हों, और हरियाणा का कोई बच्चा नहीं। क्या ICS अफसर HCS अफसर भारत में हरियाणा में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या, जो बाहर के लगाए? ऐसी कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो कुछ लोग सरकार से कुछ को नहीं ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। और जी बात करो तो एक दावा हरियाणा सरकार लगातार करती आई है कि भाई बिना खर्ची और पर्ची के, यानी जो पहले सरकारों में खर्ची BP से लग जाया करते, सिफारिश लगा के बच्चे लग गया करते, वो 9.5 साल में बंद कर दिया है। कितना का असर लगा जी आपने? लाग दिया अफसर है D ग्रुप में। कौन सा अफसर बड़ा लगाया है बिना खर्ची पर्ची के? D ग्रुप लगाया है, जितना भी लगा है D ग्रुप में ला लो 45,000 50,000 जो भी लगाए हैं। D ग्रुप के बच्चे कौन सी इसी बात थोड़ी है, सारे D ग्रुप जो के थे इनमें तो कुछ B.Tech M.Tech करे बालक भी थे, वह भी D ग्रुप में लाए गए हैं। तो मतलब सरकार पर ज़्यादा युवा नाराज है। राम राम। तो ठीक सो रज खुशी हो? क्या कुछ लगा है जी 9.5 साल का शासन आपने फिलहाल BJP का देख लिया, गठबंधन भी रहा 4.5 साल, और पछला उड़ा राज भी आपने लगभग 10 साल देखा। कि अंतर नजर आया दोनों राज्यों में? कि अंतरा उसकी तो सारे विश्राम हुई मन न कोई न्यू बेरा पटे जैसा मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। राम तो ठीक सो क्या कुछ लगा है 9.5 साल का शासन BJP का और 10 साल का शासन कांग्रेस का, कितना अंतर नजर आया दोनों राज्यों में? जी बता दिए वो आप और बता दो थोड़ा, आपने अपने हिसाब से बताया। हमने तो कांग्रेस ठीक लगा है। तो जी इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर लिया, अभय सिंह चौटाला की बात कर लिया, वही बार बार कहते नजर आओ कि भाई किसाना खातर हमने इस्तीफा दिया था, अब की बार को जो वोट है सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल का हक बना किसाना की वोटा का। कितना लगे जी आपने? सही है लोगों ने देने इस्तीफा दिया था उससे हमारा खातर है, वोट देने चाहिए, फिर पार्टी तो को नहीं आती। रोला तो यूँ है, इस चीज़ का भी असर पड़ने लग रहा है। हाँ मतलब युवा साथी है, आपकी बातचीत करा देंगे युवा के रोजगार का मामला में क्या कुछ लगा है जो सरकार ने 9.5 साल तक चल रही है, कितना जो युवा है उनकी रोजगार दिया है? भाई रोजगार तो क्या दिया है, सारे D ग्रुप में लिए हैं, और D ग्रुप की तो क्या नौकरी है भी, जो इंटेलिजेंट थे बालक बढ़िया बढ़िया वो भी D ग्रुप में लिए हैं, जिसने बढ़िया पोस्ट मिलनी चाहिए थी। फिलहाल नायब सिंह सैनी सरकार ने एक चीज़ बात करें TGT की, फिलहाल रिजल्ट जारी कराया है, 7400 बच्चे ने ज्वाइनिंग दे दी। इससे पहले PGT की ज्वाइनिंग दी थी, तो ये तो हाई एजुकेशन टीचर लेवल के काम थे जी। वैसे बार चलो कोई बात नहीं।
नमस्कार भाई साहब, ठीक हो? राजी खुशी। हाँ राजू खुशी। बात करा दुष्यंत चौटाला की, 4.5 साल गठबंधन में रहे बीजेपी के साथ में, और बाद में कहो कि जो बुढ़ापा पेंशन में 5100 रुपये करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरी सरकार ने मानी कोने और गठबंधन टूट गया। क्या कुछ लगा जी आपने पूरा मामला में? भाई साहब ये तो पीछे बढ़ाने का चक्कर में था, इसकी को नहीं, यो डम्मी कैंडिडेट था जमा, किसाना ने यू जमा नहीं बैठा सीएम बना रही हो अब की बार इस्तीफा दे दे तो किसाना बारे में कुछ नहीं सोची थी, जो आसलाई थी नहीं किसाना बारे में भाई यू सीएम देखना चाहो बढ़िया ताऊ दे ला लगा हुआ है तो उसकी कुछ नहीं हो कराया। इसका बारे में बुढ़ापा पेंशन भी को नहीं हुई, इसके जो वादे करे दी थी को नहीं पूरी हो, इसके इस करके को नहीं इसका तो जी फिर अभय सिंह चौटाला की बात करा, आपका काम तो उम्मीदवार भी है इसका अब की बार चुनाव में, क्या लगा है उनका कितना का असर रहा होगा अपने पूरे नारनौल विधानसभा में? कोई असर को नहीं भाई। अच्छा, हाँ यानी कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं उनका असर उम्मीदवारों भी पड़ेगा। हाँ पड़ा तो गाय, बाकी आड़ा तो कांग्रेस का है, नारनौल हल्का में ज़्यादा। नमस्कार भाई साहब, ठीक हो? राजी खुशी हो? हाँ जमा बढ़िया। क्या कुछ लगा है आने वाले इस चुनाव में 2024 का विधानसभा चुनाव आने लग रहा है, किस मुद्दे पर वोट डालोगे, क्या सोच के वोट डालोगे? कांग्रेस पर डालना है भाई, बीजेपी तो छह यहाँ जाबक सारा सौदा इन्हें बेच दिया। रेल स्कूल जो सरकारी स्कूल थे वो प्राइवेट कर दिए, अस्पताल सरकारी थे वो प्राइवेट कर दिए, सारा सौदा बेच दिया भाई। जमा छह यहाँ जाबक सारे किसान छह, सारे युवा बालक छह है, जो युवा पीढ़ी हुआ छह, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। एक भाई साहब जो बीजेपी सरकार की बात कर रहा, एक बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग लगने लग रहे हैं विकास का मुद्दा कि 9.5 साल में हरियाणा में इतना विकास होया है, पिछली सरकार ने विकास इतना नहीं कर पाई थी, क्या कुछ लगा है विकास आसपास हो रहा है? ना को नहीं हो रहा भाई, विकास को नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। राम तो ठीक से है, राजी खुशी है सर की थोड़ा। और क्या कुछ चल रहा है, चुनाव आने लग रहा है, कल क्या सोचोगे, कौन सा उम्मीदवार लेने की इच्छा है, कौन सी पार्टी लेने की इच्छा है? भाई जो जमींदार तंग करे है नहीं, इस आरक्षण में दिल्ली में जमींदारों की मांग पूरी को नहीं करी, तो इसमें जमींदार लोग नाराज हो रहे हैं इस भाजपा सरकार ने। तो न्यू सोचे हैं भाई कांग्रेस न्यू कहा मैं आरक्षण जमींदारों का दुआवांगे, MSP दुआवांगे, तो इस मुद्दा पर कांग्रेस का रुझान ज़्यादा हो रहा है। बाकी सब जो गाँव काम हैं विकास के काम से वह कांग्रेस की पहले सरकारों के बजाय इस सरकार में ज़्यादा हुए हैं। नौकरियां में है जो D ग्रुप की नौकरी मिली है, इसमें ज़्यादातर बच्चा ने मेरिट के हिसाब से पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिली है। और बाकी विकास के काम भी हुए हैं, लेकिन जमींदार नाराज़ कर दिया इस सरकार ने। MSP अगर दिल्ली में बटड़े होने तो पहले में दे देती तो जमींदार नाराज़ नहीं होता। यूँ रुझाना भाजपा को सहना पड़ेगा। तो एक सवाल पूछना चाहेंगे, बीजेपी जब स्टार्ट में बनी थी, कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री रहे थे, और उसके बाद में JJP के विधायक राम कुमार गौतम बन गए, दोनों हमने काम किसने ज़्यादा करवाए थे और कितने काम करवाए थे? राम कुमार गौतम ने तो भगवान ऊपर उठा ले तो वो बढ़िया है। इसने तो एक ईंट भी कौन लाई योजना में, एक भी हल्का में एक ईंट लाई हो तो सरकारी। और गौतम इसने तो कैप्टन ने तो गाँव में विकास के काम करे हैं, लेकिन लोगों की भावना और होगी मेरा काम को नहीं कराया, मेरा लड़का नौकरी पे कौन लगवाया, इस बात पर लोग नाराज हुए गए और इस तरह वोट खिलाफत में गेड़ गए। जो गाँव में काम करे हैं नहीं, कैप्टन साहब ने सबसे ज़्यादा करे। कहीं ना कहीं जो बातें चल रही थी निजी काम नहीं हुआ, सार्वजनिक काम खूब हुए थे। हाँ सार्वजनिक काम खूब हुए थे, निजी काम नहीं हुए कैप्टन के में। और कैप्टन नौकरी के बारे में जिक्र कर दे नहीं तो कैप्टन न्यू कहा था बस नौकरी मेरा हाथ में नहीं है, विकास के काम लो। हाँ इस बात है नाराज। फिलहाल भाई नारनौल विधानसभा के बहनी हमीरपुर के अंदर मौजूद थे, और क्या कुछ बुजुर्ग कह रहे हैं आपने पूरी बात से सुन ली होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।